किसान भाइयों नमस्कार। ये जो हमारा लहसुन है वो तकरीबन 60 दिन से ऊपर का जा चुका है। 60 दिन का हो चुका है। कई किसानों का 60 दिन का है, कई किसानों का 60 दिन से ऊपर का जा चुका है। इस समय किसानों का ध्यान जो है वो कंद बनाने में होना चाहिए। अगला जो एक महीना है वो जो तय करेगा अब कि हमारा उत्पादन आगे कितना होगा। लहसुन के अंदर कौन सी विधि है। मैंने 1 एकड़ के अंदर लहसुन की फसल लगा रखी है, जिसमें से मैं 40 क्विंटल से 45 क्विंटल प्रति एकड़ जो उत्पादन है वो लेता हूँ। क्या कुछ विधि है, ग्रोथ करने की कौन सा तरीका है, कौन सी विधि है, इस वीडियो के अंदर आपको बारीकी से जानकारी दूंगा। और जो कंद बनाने में, मोटा कंद बनाने में कौन सी तरीका अपनाता हूँ, कौन तौर तरीका अपनाता हूँ। मेरा जो तरीका है वो अभी से स्टार्ट होता है। अभी से मैं 3 बिंदुओं पर मैं चलता हूँ। 10-10 दिन के अंतराल के अंदर मैं ऐसे एफर्ट लगाता हूँ जिससे ये कंद जो आगे जाके शानदार बनता है और क्वालिटी इतनी, बाजार में इसके भाव जो है वो शानदार मिलते हैं। किसान भाइयों कौन कौन से तरीके हैं, वो अपनाए हुए तरीके हैं। मैंने इस विधि से किसानों को, सैकड़ों किसानों को मैंने शानदार दिलाया और आपको भी इस जानकारी, आपके साथ भी मैं इस जानकारी को शेयर कर रहा हूँ। किसान भाइयों बारीकी से इन जानकारियों को आप देखें और इस जानकारी को आगे किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसानों तक ये जानकारी हमारी पहुंच सके। और अभी जुड़ जाएं चैनल से ताकि सभी अपडेट टू अपडेट जानकारी मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी शुरू करते हैं। अब इस समय हमें लहसुन के अंदर कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। मात्र 400 से 500 रुपये के खर्चे से शानदार जो उत्पादन है वो लेकर जा सकता है किसान। बस कदम उठाने की ज़रूरत है, सूझबूझ की ज़रूरत है और समय की ज़रूरत है। समय के अनुसार सूझबूझ के साथ और मात्र थोड़े से खर्चे से शानदार उत्पादन किसान लेके जा सकता है। समय देना है 1 kg प्रति एकड़ अमोनियम सल्फेट। कई किसान भाई इस समय यूरिया का भी यूज़ करते हैं, पर मैं कहता हूं कि अमोनियम सल्फेट में सल्फर की भी मात्रा आती है और यूरिया की भी आती है। जो यूरिया जो गिरते हैं तो वो हमें 4 दिन बाद में रिजल्ट देती है, जबकि इन चीज़ों को देते हैं तो ये हमें मात्र 6 से 7 घंटे बाद में पौधे को देना स्टार्ट कर देती हैं। इनसे क्या होगा कि एक तो ग्रोथ ज़्यादा सी होगी और ज़्यादा में ये जो कल्ले निकल रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे और साथ ही में इनकी जो ग्रोथ होगी तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और भोजन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और साथ ही के अंदर पौधे के अंदर सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। इनको देने का तरीका मैं आपको तीनों विधि बता रहा हूँ, उसमें से आपको इस चीज़ को नोट करना होगा कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें किसी प्रकार की दूसरी दवाओं का उपयोग नहीं करना है। मिलाकर किसी भी, या चाहे यूरिया को भी मिलाकर नहीं यूज़ में लेना है, उनको सिंगल चीज़ों को यूज करना है। और जो मैंने आपको बताया उसको प्रति एकड़ जो है स्प्रे के अंदर देना है। इसके देने के पश्चात जो बताया है मैंने, उसको आप 10 दिन तक आप कोई खाद नहीं डालनी है, क्योंकि उससे 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर कुछ और डाल दोगे, उससे मिलाकर डाल दोगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। उनको 100% रिजल्ट लेना है तो 10 दिन तक इसके डालने के पश्चात 10 दिन बाद में क्या डालना है वो अब सुन लीजिए। 10 दिन पश्चात आपको, जब हमारा लहसुन में अच्छा मोटा कंद बने, उसके लिए NPK 05234 जो है वो प्रति एकड़ 1 kg जो है उसका स्प्रे देना है। इसका देने के पश्चात हमारा लहसुन जो है वो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो कंद के अंदर का पूरा, ये जो यहाँ पर वो अपना भोजन बढ़ा के रखता है, वो पूरा जो भोजन है वो शानदार बनेगा और जो कंद में लगा देगा और कंद की साइज बढ़ने लग जाएगी। अब जब ये क्रिया होगी तो हमारा एक हष्ट पुष्ट पौधा रहेगा और ऊपर किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी और शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा होगा। अब जो हमारा तीसरा स्टेज है उससे क्या होता है कि हमारे लहसुन का कंद जो है वो उसकी जो मोटा तो होता ही है, साथ में फटता नहीं है और जो ऊपर से जो उसमें चमकन है लहसुन में वो बरकरार रहती है और मोटा भी लहसुन बनता है। उसके लिए आपको 10 दिन पश्चात इन दवाई को देने के काम कैल्शियम नाइट्रेट देनी है 1 kg स्प्रे के अंदर। इन चीज़ों को देते हो तो आपका लहसुन का कंद जो है वो शानदार बनता है और मोटा ताज़ा बनता है और चमकदार बनता है। इन तौर तरीकों को मैंने बताया है, इनको किसी भी दूसरी दवाई के साथ आप कोई एफर्ट मत लगाना, तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत ही कम हो सकता है और दवाई प्रयोग में ले रहे हो वो उपयोग में भी नहीं आएगी, पौधे पर उसका पूरा प्रभाव नहीं लगेगा। तो जो खाद तत्व मैंने बताई हैं उन खाद तत्वों को, सिंगल खाद तत्वों को स्प्रे में मारना है, 10-10 दिन के अंतराल में मारना है। 1 महीने के अंदर हमारे लहसुन की जो है वो आप देखोगे तो कंद भी बढ़िया बना होगा और ऊपर से ग्रोथ भी शानदार होगी।
आगे भी मैं इस जानकारी को इतना बताया है, आगे लहसुन में और जो आगे हम अपनाएंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लहसुन का अपडेट टू अपडेट जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।